शान रमजान। जनाब आपका खैर मकदम है इल्म और उलमा में। आज मौजू बड़ा दिलचस्प है और इस मौजू पर आप बात सुनना भी चाहते हैं, इस मौजू के बारे में जानना भी चाहते हैं। इस मौजू के हवाले से क्या अहकामात हैं या क्या होना, उलमा हजरात की क्या राय है, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। खेल मौजू है आज हमारा। खेलों के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये खेल ना खेलो, ये खेलो इस तरह होना चाहिए, ये जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ है, और यूं बहुत सारी चीज़ें उसमें। अच्छा, ये बात अपनी जगह तय है कि खेल में अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए इंसान तो वक्त का ज़िया मौजूद नज़र आता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। वो एक जुनून होता है, लेकिन ये जुनून ही किसी मकाम पर इंसान को पहुंचाता है। तो खेल आज हमारा मौजू है, इस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे और इस पर मज़ीद सवालात जब शामिल करेंगे तो आप पर बहुत सारी चीज़ें मुस्तहज़र होंगी कि क्या क्या चीज़ें हम इस हवाले से जान सके जो इससे पहले हमारे इल्म में नहीं थी। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ मारूफ आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आपके साथ तशरीफ फरमाए मुमताज़ मारूफ आलिम दीन अल्लामा लियाकत हुसैन अजहरी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और चारों सनाखा माशाल्लाह हमारे सकलैन रशीद, दानियाल शेख, मास्टर सुमेर और अली शब्बीर, चारों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हजरत, इब्तिदान में चाहता हूँ कि खेल की तारीफ और उसकी अक़साम के हवाले से कुछ इरशाद फरमाइएगा। जी, यकीनन आज बहुत अहम सवाल है और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए बड़ी जी, दिलचस्पी का बायस है। तो इस मौजू के हवाले से इंशाअल्लाह सैर हासिल बातचीत होगी। इसके उसूल, कवायद और ज़वाबित और तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे सामईन तक पहुँचेंगी। इब्तिदान जैसा कि आपने फरमाया कि खेल किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़ और उसकी अक़साम के हवाले से मैं बात करूँ तो देखिए, खेल के लिए मुख्तलिफ़ कलिमात और अल्फाज इस्तेमाल हुए। जी जी। इसे तफरीह भी कहते हैं और खेल और तफरीह ये तकरीबन मुतरादिफ़ात के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो तफरीह की या खेल की जब हम तारीफ़ करेंगे, उसे मुतय्यन करते हुए फिर हम आगे चलेंगे उसके उसूल और ज़वाबित और जायज़ और नाजायज़ और तकसीम की तरफ। तो उसमें सबसे पहली बात ये आती है कि वो जिससे इंसान को फ़रहत हासिल हो। अब फ़रहत किसे कहते हैं? जब अपनी किसी मतलूब और पसंदीदा शय को हासिल करने से इंसान को लज्जत हासिल होती है, लज्जत क़ल्बी हासिल होती है, उसे तफरीह कहते हैं और वही खेल है। गोया सबसे पहली बात तो ये सामने आ गई कि ये इंसान को पसंद होता है, उसे पसंद होगा कि मैं ये करूं। तो जब वो उसकी पसंद है और वो अपनी पसंद के मुताबिक उस पर अमल करता है या उसे हासिल कर लेता है तो उसे एक क़ल्बी सेटिस्फेक्शन हासिल होती है, उसे एक फ़रहत और इत्मीनान हासिल होता है, उसे एक लज्जत नसीब होती है। तो इसी वजह से उसे तफरीह या उसे खेल कहा जाता है। अब साफ ज़ाहिर है कि शरीयत मुतहरा ने जहाँ हमें इबादात और हलाल और हराम के अहकामात अता फ़रमाए, वहाँ ऐसा नहीं है कि इस्लाम सिर्फ इबादात का मजहब हो, बल्कि इस्लाम तो हमें एक पूरा कल्चर देता है, ज़िंदगी गुजारने का एक पूरा तरीका देता है उसूल देता है और एक सेहतमंद ज़िंदगी के उसूल देता है। और कुरान मजीद ने सिर्फ इल्म या अमल को ही मेयार नहीं बनाया, बल्कि बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, जिस्म की जो उसके तकाज़े हैं, जिस्मानी तकाज़े, उसकी ताकत भी है, उसकी सेहत भी है, उसको भी शरीयत मुतहरा ने एक मेयार बनाया है। तो जब हम देखते हैं कि इल्म के एतबार से भी एक मुसलमान परफेक्ट हो, अमल के एतबार से भी परफेक्ट हो, फिर वो जिस्मानी सेहत के एतबार से भी अच्छा सेहतमंद हो, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर उसे काहली और सुस्ती आएगी, और सुस्ती, काहली और गफलत जो है ये भी इस्लाम को पसंद नहीं है। इसलिए कि और कुरान मजीद ने तो ऐसे नमाजियों की मजम्मत फरमाई, बल्कि मुनाफिकीन की अलामत करार दिया कि जो नमाजों में आएँ और सुस्त हों। फरमाया वइज़ा कामू इलस्सलात कामू कुसाला। तो लिहाजा सुस्ती और गफलत को दूर करना और जिस्मानी सेहत और हशाश बशाश होना ये बुनियादी तौर पर महमूद भी है, मतलूब भी है। अब हम इसकी किस्मों की तरफ बात करते हैं। इसकी किस्में कुछ तो वो हैं कि जो हमें ख़ुद आका अलैहिस्सलाम के फ़रामीन मुक़द्दसा से और सहाबा किराम की ज़िंदगियों से हमें मिलती हैं। तो वो जो खेल हैं उसके अंदर यही जिस्मानी मकासद, दीनी फ़ायदा होगा या दुनियावी फ़ायदा होगा, या कम से कम दर्जा यह है कि उसमें खसारा ना हो, दीनी खसारा ना हो, दुनियावी खसारा ना हो, जिस्मानी खसारा ना हो, जहनी खसारा ना हो, तो वो तो तारीफ़ के अंदर शामिल हो गया। अब सहाबा किराम ने जो खेल कुछ वहाँ से हमें मिलते हैं तो वो तो मुस्तहसन और मुस्तहब के दर्जे पर हो जाएंगे।
جیسے گھڑ دوڑ ہے، نیزہ بازی ہے، اور ابھی ہم انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے، تیر اندازی ہے، تو وہ تو ہو گئے مستحسن اور مستحب کے درجے پر. مگر وہ کھیل کہ جن کا ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یا صحابہ کرام کی سیرت سے ہمیں نہیں ملتا ثبوت، مگر یہ کہ وہ بعد کے زمانوں میں رائج ہوئے، تو وہ اس میں اگر کوئی شرعی قباحت موجود نہیں ہوگی تو اسے پھر مباح کے درجے پر رکھا جائے گا. لہٰذا وہ مستحب اور مستحسن ہوئے، دوسرا درجہ، دوسری قسم مباح کھیل ہو گئے. تو وہ مباح بشرطے کہ اس میں شرعی قباحت کوئی نہ ہو. اور پھر تیسری کیٹیگری اس کی آ جائے گی جو شریعت مطہرہ کے مطابق ممنوع کہلائے گا. اب ممنوع کے اندر کچھ وہ ہیں جو فی نفس ہی ممنوع ہیں، ممنوع لذات ہی کے درجے پر ہیں، کچھ ہیں جو ممنوع لغیر ہی کے درجے پر ہیں، یعنی فی نفس ہی وہ کھیل، وہ گیم، وہ تفریح جائز، حلال یا مباح کے درجے پر ہے یا مستحسن کے درجے پر ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں انسان اگر منسلک کر لے گا کہ جسے شریعت مطہرہ نے پسند نہیں فرمایا، تو جب ایسی ناپسندیدہ چیزیں اس کے اندر داخل کر لیں گے تو پھر وہ فی نفس ہی وہ ممنوع لغیر ہی کے درجے پر چلا جائے گا. کہ جیسے ہم ایک اچھا کھانا بناتے ہیں، اب اچھی چیز ہے لیکن اگر اس میں کوئی ایسی چیزیں ڈال دیں جو اس کا ذائقہ ہی خراب کر دیں، صحت کے لیے ہی نقصان دہ ہو جائیں، تو ایسی چیزوں کو کون کہے گا کہ یہ بنیادی طور پر تو جائز تھیں. تو ایسے ہی کھیل ہیں، اگر اس کے ساتھ کوئی ناجائز اور ممنوع شے داخل ہو جائے گی تو پھر وہ ناجائز اور ممنوع کے درجے پر ہوگا. بڑے اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا. اس سے پہلے کہ ہم علامہ لیاقت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں، کلام شامل کرتے ہیں، اس کے بعد وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم یہ ایک سلسلہ کلام جاری رکھیں گے. بسم اللہ. اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امان والو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. میں گناہ گار ہوں اے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، تیرا فضل و بدل ہے بے پوا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. جو کتاب روز
میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میرا ہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ یہ دعا کرو میرے دوستوں کہ عطا ہو ذوق یہ نجم کو کبھی حمد ہو کبھی نعت ہو یہ دعا کرو ہاں دعا کرو یہ دعا کرو یہ دعا کرو یہ دعا کرو یہ دعا کرو میری چشم تر لگے بابزو مولا تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمان